हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और हम काफ़ी पढ़ चुके हैं परसेंटेज में। आज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, आप पहले एक बार रीड करिए बेटा। उसने कहा तरुण के पास बसाव के भूखंड क्षेत्रफल का 10% अधिक क्षेत्रफल वाला भूखंड है। नकुल के पास देखिए भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो तरुण के क्षेत्रफल से कितना परसेंट ज्यादा है? 40% ज्यादा है। यदि नकुल के पास भूखंड जो है 2695 वर्ग फुट था, तो बसाव के पास भूखंड का कितना क्षेत्रफल था, आपसे पूछा गया। तो आप एक बात बताइए, आपको यहाँ दिया है तरुण के पास जो भूखंड है वो बसाव के भूखंड से कितना ज्यादा है? 10% ज्यादा है। तो आप बताइए 10% का रेशियो कितना होता है? 1/10। तो ये 10 होगा तो ये 11 हो जाएगा। अब देखिए नकुल के पास जो भूखंड है वो तरुण के भूखंड से कितना परसेंट ज्यादा है? 40% ज्यादा है। तो अब 40% का रेशियो क्या होता है? 2/5। तो ये 5 होगा, तो 2 ज्यादा होगा तो ये कितना होगा? 7 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आपके पास एक रेशियो ऊपर दिया है और एक रेशियो नीचे दिया है। अब हम इनका कंबाइंड रेशियो निकालें तो देखिए कंबाइंड रेशियो कैसे निकलेगा? तरुण का रेशियो किससे था? बसाव से था। तरुण का रेशियो किससे था? बसाव के द्वारा। तो बसाव के द्वारा कितना था? ये 11 था, तो ये 10 था। अब तरुण का ही रेशियो है किसके साथ? भैया नकुल के साथ। तो नकुल के साथ तरुण का रेशियो है, बट तरुण यहां पर कितना है बेटा? 5 है, तो नकुल कितना होगा? 7 होगा। अब हम कंबाइंड रेशियो निकालें तो ये यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ इससे ही भर देंगे 11 आएगा। और जब गुणा करेंगे तो 11 से 77 होता है और यहाँ 55 होता है और यहाँ पर आपका 50 हो जाता है। अब एक बात बताइए बेटा, यदि यहाँ देखिए 77 है, यहाँ 55 है, यहाँ 50 है, तो कंबाइंड रेशियो आया। अब किसके बारे में आपको जानकारी दी थी? नकुल के बारे में जानकारी दी थी। तो नकुल का कितना एरिया है बेटा? 2695 है। तो आप बताइएगा हमारे हिसाब से नकुल का कितना है? 77 है। अब यदि हम यहाँ दे रखा है 2695 दिया है, तो अब देखिए 7 से काटेंगे बेटा, सॉरी 11 से, तो ये 7 बार कटेगा और जब 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 होता है, 4 बचा 11 चौक 44 होता है और 11 पंजे 55 होता है। फिर 7 से डिवाइड कर दीजिएगा बेटा, तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 7 या 21 होता है, 7 पंजे 35 हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारी एक यूनिट कितने के बराबर है? 35 के है। और अब आपसे पूछा क्या है बेटा? बसाव का। तो बसाव का एरिया कितना था बेटा? 50 था हमारे हिसाब से। तो 50 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 50 से गुणा इधर कर देंगे, तो इधर किससे बेटा? 35 गुणा 50। अब बताइए कितना आएगा? 0, 5 पंजे 25 होता है और 5 या 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन इसका आपका ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक परिवार है बेटा, एक परिवार की मासिक आय थी 35,000 है बेटा। परिवार देखिए आय को विभिन्न खर्चों में जिस प्रकार से दिए हैं बेटा, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है और सभी देखिए खर्च के बाद हर महीने 8% की बचत करता है। स्वास्थ्य पर, जो स्वास्थ्य पर खर्च किया है, भोजन की तुलना में 50% अधिक खर्च था, जबकि भोजन पर जो खर्च किया गया है वो मनोरंजन के खर्च से 3 गुना था बेटा। आगे कहा वही स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च जो है शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा था। अब किराए पर जो खर्च है बेटा, किस पर? किराए पर, वो भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा का संयुक्त का कितना है? 1/3 है। तो आपसे पूछा है शिक्षा पर कितना खर्च किया गया। थोड़ा सवाल लंबी थ्योरी में है, आप आसानी से इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अब एक बात बताइए बेटा, यदि मैं आपसे कहूं एक परिवार की आय कितनी थी बेटा? 35,000 थी। तो ध्यान से सुनना बेटा, 35,000 थी और 35,000 में से वो पहले ही 8% के बारे में कह रहा है कि 8% खर्च करता है, बचत करता है बेटा। क्या करता है? बचत करता है। तो 8% निकालें तो देखिए 35 का 8% कितना होता है? 35,000 का 8%। तो देखिएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 0, 8 पंजे 40 होता है और 8 तिया 24 और 24 में बेटा हम कितना जोड़ दें? 4 जोड़ दें। इसका मतलब उसकी जो बचत है 35,000 में से 2800 बचत है और बाकी जो है वो खर्च है अलग अलग तरीकों से। तो यदि मैं इसमें से घटा दूं तो देखिए कितना आएगा? तो आप कह सकते हैं 2 जीरो तो ये आ जाएंगे और यहाँ बचेगा 2। और एक बात बताइए, 34 में से देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा? 22। तो
अब एक बात बताओ बेटा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 35,000 उसकी इनकम थी और उसका खर्च जो है 32,200 रुपए है। अब वो खर्च किस प्रकार से है वो सवाल में दिया गया है। ये क्या है बेटा, उसका टोटल खर्च जो होने वाला है अलग अलग रूप में बेटा। अब देखिए सबसे पहले आप सवाल में पढ़ेंगे, उसने कहा सभी खर्च के बाद में 8% बचाता है। स्वास्थ्य पर खर्च जो है बेटा, किस पर, स्वास्थ्य पर। जो स्वास्थ्य पर खर्च है वो किसका, भोजन का। कितने परसेंट है बेटा, 50% है। तो भोजन का 50% अधिक खर्च करता है, तो हम भोजन का कुछ भी मान सकते हैं। देखिए जीरो के साथ स्मॉल वैल्यू मानी जाती है, जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। जैसे मैंने माना भोजन पर कितना खर्च करा, 300, तो 300 का 50% निकालना आसान है। तो 300 का 50% कितना होता है, 150। तो 150 खर्च ज्यादा करेगा, तो हम कह सकते हैं कितना खर्च करेगा, 450। क्योंकि 450 बेटा, इसका 150 तो इसका 450 होना चाहिए, क्योंकि 50% अधिक खर्च करता है। और फिर आगे क्या कहा बेटा, भोजन पर जो खर्च है वो मनोरंजन पर खर्च का 3 गुना है। इसका मतलब भोजन पर जो खर्च करता है, किस पर बेटा, भोजन पर जो खर्च करता है वो मनोरंजन का खर्च का बेटा 3 गुना है। इसका मतलब ये जो खर्च कर रहा है वो 3 गुना है मनोरंजन का। और इसका कितना है बेटा, 300। तो यदि ये 300 खर्च करेगा और इसका 3 गुना है, तो ये कितना होना चाहिए, 100। तो यही आपके इन दोनों के बीच का अनुपात आ जाएगा। आगे क्या कहा, उसके बाद कहता है स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च शिक्षा का 3 गुना है। तो इसका मतलब स्वास्थ्य पर जो भी खर्च हुआ है, देखिए स्वास्थ्य पर जो भी खर्च हुआ है, देखिएगा स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा है। सॉरी, कितना है बेटा, तो शिक्षा पर जो भी खर्च हो रहा है वो स्वास्थ्य का, देखिएगा शिक्षा पर जो भी खर्च हो रहा है वो स्वास्थ्य का क्या है बेटा, यहां पर आपको देखा है शिक्षा पर होने वाला खर्च का आधा है बेटा, कौन, स्वास्थ्य पर। तो यदि स्वास्थ्य पर कितना है बेटा, 450, कितना, 450, तो इस पर कितना होना चाहिए, 900 होना चाहिए। क्योंकि आपके सवाल में लिखी भाषा है स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा है। तो शिक्षा पर जो खर्च हुआ उसका ही आधा है, तो ये 450 है, तो ये कितना होना चाहिए, 900 होना चाहिए। अब आगे को सवाल बढ़ाते हैं, एक खर्च हो रहा है किराए पर, मगर किराए पर खर्च किस प्रकार से है, वो कहता है किराए पर जो खर्च है ना बेटा, किराए पर जो भी खर्च है वो क्या कहता है, भोजन पर, स्वास्थ्य पर और शिक्षा के संयुक्त का 1/3 है। तो भोजन का कितना है बेटा, भोजन का आपका 300 प्लस स्वास्थ्य का कितना है बेटा, 450 और प्लस, और आपसे कहा शिक्षा का, तो शिक्षा का कितना था, 900। अब यदि हम इन्हें जोड़ेंगे और उसका 1/3 किस पर है, किराए पर है, तो आप बताइए 300 और 450 कितना हो गया, 750, और 750 में 900 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 1650। और उसका 1/3 करेंगे तो 3 से भाग करेंगे बेटा, 3 पंजे 15 होता है और 3 पंजे 15 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किराए पर जो खर्च होगा वो 550 होगा। अब 550 किराए पर, तो हमने जितना भी अब तक खर्चा था वो सब निकाल लिया। अब सवाल की भाषा पढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या कहा देखिएगा, उसने कहा देखिएगा 550 किराए पर, स्वास्थ्य पर, सब चीज निकाल लिया, टोटल खर्च कितना था, 32,200। तो 32,200 टोटल खर्च था। अब मेरा क्या था, स्वास्थ्य में भी तो खर्च हुआ, कितने में खर्च हुआ, स्वास्थ्य में कितना, 450, फिर भोजन पे भी खर्च हुआ 300, और फिर बेटा खर्च किस पर हुआ, भोजन पे, मनोरंजन पे कितना हुआ, 100 रुपए, और प्लस फिर देखिएगा शिक्षा पर कितना हुआ, 900 रुपए। अब यदि हम टोटल जोड़े तो टोटल जोड़ने के बाद और प्लस किस पे भी जोड़ा है बेटा, किराए पर, किराए पे भी कितना आएगा, 550। ये टोटल खर्च है अलग अलग तरीकों में। तो अब इनको टोटल जोड़ेंगे तो यहां तक तो बेटा 1650 था, 1650 में हम जोड़ेंगे 100 तो 1750, और 1700 में 550 जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से टोटल जो खर्च आएगा वो कितना आएगा, 2300 रुपए आएगा। अब 2300 रुपए हमारे हिसाब से दे रखा है और सवाल में है बेटा आपका 32,200 बेटा। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं, तो आप बताइए एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं कहूँगा 23 ही का ना, 23। अब बचा कितना बेटा, 9, और 23 चौक 92 होता है बेटा। अब यहां देखिएगा तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आई, 14 आएगी। अब आपसे पूछा क्या है, शिक्षा पर खर्च होने वाला कितना है, तो शिक्षा पर हमारा कितना था, 900 था, कितना था,
900 था। अब यदि मैं 900 की वैल्यू निकालूं, क्योंकि एक का मान कितना है 1400 है, सॉरी 14 है, एक का मान आपका है 14, तो यदि मैं 900 की वैल्यू निकालूंगा तो 900 की गुणा इधर करेंगे और 14 गुणा 900 इधर कर देंगे, तो आप बताइए कितना आएगा आपका, तो आप कहेंगे 12,600 बेटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं शिक्षा पर जो खर्च किया गया 12,600 किया गया। और सिंपल सा सवाल है, बस पढ़ने का है और आप पढ़ के करना एक दो बार, अपने आप हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जनवरी महीना था 2022 में, कृति ईएमआई पर भुगतान किया बेटा, उसके मासिक वेतन का 22% था। जो ईएमआई पर जो खर्च हुआ है बेटा, वो उसके वेतन का जब भुगतान किया गया है उसके वेतन का 22% था। अब वो कहता है शेष वेतन देखिए किराने का सामान पर और कपड़ों के सामान पर खर्च होता है, जो अनुपात कितना है 7:5 है बेटा। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपए खर्च किए, तो देखिए 2022 की फरवरी में उसके वेतन में कितने की वृद्धि हो जाती है 16% की, तो फरवरी में उसका वेतन कितना था ये आपसे पूछा गया। तो अब एक बात बताइए, कोई उसका वेतन होगा तो वेतन कितना मान लिया बेटा 100, और 100 में से देखिए कृति कितना ईएमआई पर कितना खर्च करती है, ईएमआई पर वो चला जाता है 22%, तो 22% चला जाता है, तो मेरे हिसाब से बचेगा कितना है बेटा, जब 22 निकालेंगे तो आप कहेंगे 78, और 78 को उसको खर्च करने का तरीका क्या था, किराने पर और कपड़ों पर। तो किराने पर कितना है 7 और कपड़ों पर कितना है 5, तो यदि मैं आपसे कहूं 7 और 5 कितना होता है बेटा 12, और 12 मेरे हिसाब से है और सवाल में 78 है। अब देखिए 6 से काट दीजिएगा, 6 दूनी 12, और 6 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 13 आएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आई बेटा 13/2। अब उस पर बेटा हमें पता है कपड़ों पर खरीदारी पे कितना है 5 है, तो यदि हम 5 की वैल्यू निकालें तो हम कहेंगे 65/2। ये किसका मान है, कपड़ों की खरीदारी पर खर्च किया गया है बेटा, तो मेरे हिसाब से 65/2 है। और सवाल में साफ साफ दे रखा है कि 65/2 कितने के बराबर है बेटा 18,200 के। अब 13 से काटिए, देखिए 13 पंजे कितना होता है 65 होता है, और 13 का ना 13 बचे 5, 13 चौका 52। अब एक बात बताओ, फिर 5 से काट देंगे बेटा, तो देखिए 5 से जब काटेंगे तो 2 8 280 आएगा, और एक नीचे 2 नीचे था, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 280 गुणा 2 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, तो एक की वैल्यू आपकी आई है 560। अब ये 560 एक की वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं टोटल कितना माना था इनकम हमने 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो 100 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, जब आप इसमें गुणा करेंगे 56,000 बेटा आपका ये आ जाएगा। मगर 56,000 आपसे इनकम नहीं पूछा था, वो कहता है कि फरवरी में उसकी इनकम 16% बढ़ जाती है, तो फरवरी में बेटा 16% बढ़ा दो इसकी, तो आप कहेंगे 56,000 का 16% बढ़ा दीजिएगा, तो 16% बढ़ाना आसान है, परसेंटेज निकालेंगे 0 से। तो अब एक बात बताइए, 0 16 छंग 96 और 16 पंजे 80 और 9 कितना होता है 86, 8900 बेटा 89 हो जाता है। तो आप कहेंगे उसके देखिएगा फरवरी में कितनी इनकम बढ़ गई 8,960, तो जब 8,960 जोड़ेंगे हम 56,000 में, तो आपका जो आएगा 64,960 रुपए आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका डी ऑप्शन है बेटा। तो करिए, बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी बेटा, यदि अगले साल पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हो जाती है, और कुल बढ़ाकर जनसंख्या जो हो जाती है 19,200 हो गई, तो उस देखिएगा उस दिन वर्ष में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बेटा आपसे पूछा गया है। तो आप देखिएगा, अब सवाल में क्या कहता है, टोटल जनसंख्या कितनी थी 18,000 थी, कितने थी बेटा 18, उसमें पुरुष भी थे और महिला भी थी बेटा, पुरुष भी है और महिला भी है। तो अब एक बात बताओ बेटा, पुरुष कितने हमें नहीं पता, मगर हमें ये पता है कि पुरुषों की संख्या जितनी भी थी उनकी कितने परसेंट बढ़ जाती है 5%, और हम ये जानते हैं महिला भी है, पर महिला कितनी है नहीं पता, पर उनकी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है 7%। तो पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी और महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी, और बढ़ने के बाद ये कितनी हो गई 19,200 हो गई। तो मैंने आपसे कहा, तो ये 19,200 एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम इसे परसेंटेज में निकालना चाहें, क्योंकि 18,000 से 19,200 हुई है, तो वृद्धि कितनी हुई है 1200 की, किससे हुई
18,000 तो थी, अब ये 18,000 से थी। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा 100 कर देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो काट लेंगे। अब यदि मैं अब 3 से देखिए 6 से काटिए, ऊपर कितना आएगा 20 और नीचे आएगा 3। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंबाइंड जो इनका वृद्धि है वो कितने परसेंट है, 20/3। इसमें महिला की भी वृद्धि है और पुरुषों की वृद्धि है। अब एक बात बताओ, इसको हम एलिगेशन लगा सकते हैं। अब एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, जहां दो चीजें मिलती नजर आए और उनसे कम वैल्यू प्राप्त हो तो वहां एलिगेशन लग जाता है। अब बताइएगा 7 था, 7 से कितना हो गया 20/3, तो 7 में से 20/3 घटाएंगे तो 7 या 21 होता है, 21 में से 20 गया 1/3 आ जाएगा। अब ऐसे यहां पर 20/3 में से आप 5 घटाएंगे, 5 या 15, अब 15 और यहाँ कितना आएगा 5/3 आएगा। इसका मतलब अनुपात में समान चीज कट जाती है, 1 अनुपात कितना आएगा 5 आएगा। और यही आपसे पूछा गया था, पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात कितना था, 1:5 था, और यही आपसे पूछा गया था कि जो जनसंख्या थी शुरू में उस अनुपात में किस अनुपात में थी, तो 1:5 में, और यही आपसे जानकारी पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। सुहानी 90,000 रुपए की अपनी पूरी आय पर 30% दर से कर का भुगतान टैक्स भरती है। अब जो कहता है रितिका 22 रुपए अपनी पूरी आय का 40% टैक्स का भुगतान करती है, यदि उनका संयुक्त जो टैक्स है वो कितना परसेंट जाता है 37%, तो 22 का वैल्यू कितनी थी बेटा, इनकम कितनी थी आपसे। तो अब एक बात बताइए, सुहानी जो है कितने परसेंट, कितना इनकम है बेटा उसकी, 90,000 है, और 90,000 में से उसने टैक्स कितना देना है 30%। और उसमें रितिका है बेटा, रितिका जो है उसका वेतन हमें नहीं दिया, वेतन कहा 22 है, मगर उसमें से टैक्स कितना जाता है बेटा, उसका टैक्स जाता है 40%। मगर वो कहते हैं संयुक्त बेटा, संयुक्त टैक्स कितना जाता है उसका 37%। बोले कि दोनों की जो इनकम पर 37% जाता है। अभी मैंने आपसे कहा जहां भी दो चीजें मिलती नजर आए वहां एलिगेशन लगा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 40 भी कितना बन गया मिलने के बाद 37, तो कितना घटा 3 बेटा, और यहां भी बेटा 30 से 37 हो गया तो बढ़ा कितना 7, और इसी को हम अनुपात कहेंगे, तो अनुपात कितना होगा 3:7 हो जाएगा। और ये किसका आया बेटा, ये वो वाली वैल्यू का आया जो शुरू में बेटा रितिका सुहानी के पास कितनी थी 90,000, तो इसके पास बेटा कितनी होनी चाहिए, तो 90,000 मेरे हिसाब से 3 के बराबर, तो 3 के बराबर 90,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 30,000। जब 1 की वैल्यू जब 30,000 आएगी तो बेटा 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और यही आपसे पूछा क्योंकि इसका मान 7 है, तो 7 की वैल्यू की जाएगी 2,10,000। और आपसे यही पूछा गया था जो रितिका है उसकी सैलरी कितनी है, उसकी आय कितनी है, इनकम कितनी है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अवंतिका की मासिक आय 28,500 थी, उसका मासिक जो वेतन था सॉरी खर्च 22,500 था। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ जाती है और खर्च 10% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब एक बात बताइए, अवंतिका जो थी बेटा, अवंतिका जो कमाती है वो कितने कमाती है बेटा, 28,500 रुपए कमाती है, मगर उसका खर्च कितना है बेटा, खर्च है 22,500 है बेटा। अब देखिए जो बचा होगा वो क्या होगी, बचत ही तो होगी बेटा। अब बचत देखिए, बचत कितनी होगी 6,000। मैं आपसे कहूं देखिएगा, उसने कहा आय बढ़ती है कितनी बेटा 16%। अब देखिए यहां से कितना बढ़ता है बेटा 10% खर्च बढ़ जाता है, 10% खर्च बढ़ जाता है। तो अब एक बात बताइए सब पहले कि जो भी आय थी वो 16% निकाल लेते हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 16×5 = 80 होता है। अब देखिए 16 × 8 = 128, 28 में बेटा हमने कितना जोड़ा 8, तो आप बताओ कितना आएगा, 28 में 8 जोड़ते हैं क्या आएगा 6 आ जाएगा, 13 कैरी। अब देखिए 16 दूनी 32 और 32 और 13 कितना होता है 45। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो भी आय थी उस आय से 4560 रुपए बढ़ जाती है, तो खर्च भी बढ़ता है, तो खर्च निकालेंगे, 2 जीरो काटेंगे, तो उसका खर्च कितना बढ़ा 2250। और ये क्वेश्चन कितनी बार पीछे आ चुका है, एक बात बताओ, इनकम बढ़ी 4560 और खर्च केवल बढ़ा कितना 2250। यदि खर्च भी कितना बढ़ जाता 4560, तो कोई परिवर्तन नहीं आता उसके बचत में। तो अब मैं आपसे कहूं कि देखिए 4560 में से 2260 घटाएंगे तो यहां 10 बच जाएगा,
अब बताइए यहाँ कितना था 45, अब यहाँ मैं आपसे कहूँ यहाँ कितना बचा, 2, 3 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 2310 रुपए उसकी बचत बढ़ गई, जो भी वो बचत करता था उससे 2310 रुपए बढ़ गई। मगर आपसे परसेंटेज वृद्धि पूछी है, तो बचत कितनी करता था 6000, तो 6000 से बेटा कितनी बढ़ गई 2310, तो परसेंटेज में कितना है, तो 2310 बढ़ी किससे, 6000 से। अब देखिएगा और गुणा परसेंटेज निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा बेटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे और इससे भी काट देंगे बेटा 1 जीरो। तो अब बताइए 6 18 होता है, अब 18 होता है बेटा, बचा कितना, आप बताइए 18 था, अब बचा कितना है 5। अब देखिए 6 अट्ठे 48 होता है और 6 पंजे 30 होता है। तो हम कह सकते हैं 38.5% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है उसकी सेविंग में, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है बेटा, उसकी ईएमआई का भुगतान बेटा, उसकी ईएमआई का भुगतान करती है, उसकी मासिक आय कितनी है 80,000 है, और वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15% का खर्च करती है, और घरेलू कामकाज पर 40% का खर्च करती है, और जीपीएफ 10% भरती है या भेजती है, और बचत में कितने परसेंट बेटा 15% बचत करती है, और शेष राशि वो ईएमआई पर भुगतान कर देती है। तो अब बताइए ईएमआई पर कितना भुगतान किया गया बेटा। तो एक बात बताइए, गीता जो है, गीता जो कमाती कितना है 80,000। अब 80,000 में बेटा ये इसकी इनकम है और विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं। अब खर्चे में पहले ही खर्च कितना है 15% जो है उसका, देखिएगा 15% बच्चों की शिक्षा पर चला जाता है, और 40% घरेलू कामकाज पर चला खर्च हो जाता है, और जीपीएफ कितना बेटा 10% भेजती है, और आगे कहता है बैंक के खाते में कितना जमा करती है 15%। ये इसके विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं जो आपके सवाल में दे रखे हैं। अब आगे देखिएगा 15 कितना होता है 30, और 30 और 50 बेटा होता है 80। इसका मतलब जो भी उसकी इनकम है उस इनकम का 80% किसी ना किसी रूप में खर्च हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, तो मैं कह सकता हूं तो उसकी बचत कितनी होगी 20%, या इस बचत को बेटा वो कहता है ईएमआई में बढ़ती है, शेष धनराशि किस में बढ़ती है ईएमआई में। तो मैं कह सकता हूं कि 20% जो जाता है वो किस में जाता है ईएमआई में जाता है। अब ईएमआई में 20% जाता है बेटा किसका 80,000 का, 80,000 का 20% कितना होता है 16,000, और यही आपसे पूछा गया है बेटा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16,000। अब यही आपके सवाल के अंदर जानकारी पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस पूछते हैं एक कार्यालय में 70% कर्मचारी पुरुष है और 70% पुरुष, देखिएगा 70% पुरुष और 30% महिलाएं अनुज को मत करती हैं, तो अनुज को प्राप्त होने वाला मत परसेंट ज्ञात करिए। तो एक बात बताइए, पहले कार्यालय में कोई संख्या थी तो कितनी थी 100 मान ली, तो ये टोटल जनसंख्या है, और उसमें 70% क्या है बेटा पुरुष कर्मचारी हैं, तो 70% पुरुष मेल हैं, तो बेटा 30% कौन होंगे फीमेल होंगे। अब 100 का 30% कितना होता है 30 होता है, और 100 का 70% 70 होता है। आगे कहा जितने भी मेल हैं उनमें से 70% पुरुष को बेटा, सॉरी अनुज को बेटा 70% अनुज को वोट करते हैं, तो ये अनुज को वोट करने वाले तो 49 आ जाएंगे, और महिलाओं में से जो अनुज को वोट करने वाली संख्या कितनी है 30%, तो आप कहेंगे 30 का 30% कितना होता है 9, तो ये अनुज को प्राप्त होने वाले दोनों के दोनों वोट हैं जो पुरुषों में भी है और महिलाओं के में भी है, और दोनों को जोड़ें तो टोटल कितना आता है 58, तो 58 वोट प्राप्त हुए। टोटल वोट कितने थे बेटा 100, तो जो 100 से निकाला जाए तो वही तो परसेंटेज होता है। तो आप कह सकते हैं कि अनुज को प्राप्त होने वाला टोटल वोट कितने थे बेटा 58% थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए पी अपनी आय, देखिए पी की आय क्यू की आय का कितना है 150% है, तो इसका मतलब कोई पी है और पी की आय जो है क्यू पर डिपेंड करती है, उसकी आय का कितने परसेंट है 150% है बेटा, किसकी आय पी की। आगे कहा पी का जो खर्च है ये किसके बारे में बताया आय के बारे में, और ये किसके बारे में बताता है खर्च के बारे में बेटा। पी का जो खर्च है, पी का खर्च क्या है क्यू के खर्च का, क्यू के खर्च का कितने परसेंट है 60% है बेटा। उसने कहा ना पी का खर्च क्यू के खर्च का 60% है। अब यदि क्यू अपनी आय का 20% क्या करता है बचत करता है, अब किसके बारे में जानकारी हो रही है बचत के बारे में, तो वो कहता है क्यू जो है अपनी आय का
कितने परसेंट बचाता है? 20% बचाता है। तो मैं आपसे कहूं 20% बचाता है, तो अब ये सवाल की पूरी जानकारी थी। तो अब एक बात बताओ, पहले हमने मान लिया ये कितना था? 100 था, तो 100 का 150% क्या हो जाएगा? 150। अब ये यदि 100 कमाता है तो इसकी बचत कितनी है? 20%। तो 20% कितनी हो जाएगी? यहां 20 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, 100 में से 20% क्या हो गया? उसका बचत हो गई, तो खर्च कितना होगा? 80% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब एक बात बताइए, 80 का 40% निकालिए, कितना आएगा? 48 आ जाएगा, क्योंकि इसका 60% ये है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि 150 में से ये खर्च करता है 48, तो बचत कितनी होगी इसकी? 102। ये किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई? पी के बारे में। और आपसे पूछा क्या गया है? पी अपनी आय से कितना प्रतिशत बचत करता है बेटा, अधिक और कम नहीं पूछा, कितना बचत करता है। तो बताइए आय कितनी है? 150, तो 150 से कितना बचत करता है? बताइए 102, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर लेंगे। अब 0 से ये 0 काटेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 होता है, 5 से 15 होता है। अब बताइए ऊपर कितना आएगा? 204 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा बेटा? 3। अब 3 से भाग करिए, 3 छंग 18 होता है, और 3 अट्ठे 24 होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो 28, देखिए 68% क्या करता है बेटा? बचत करता है। और यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नकुल, देखिए नकुल किराने पर का सामान लेने बाजार गया, उसके पास पैसे हैं जिनमें से 20% वह गेहूं का आटा खरीदने में खर्च कर देता है। शेष का बेटा 25% खाने पर खर्च, खाना पकाने के लिए तेल पर खर्च कर देता है, और उसके बाद उसके पास 900 रुपए बचते हैं। तो ज्ञात कीजिए नकुल के पास कितने रुपए थे। तो नकुल के पास कितने थे हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया x थे। x में से 20% गेहूं के आटे पे खर्च हो जाता, तो कितना बचा? 80%। अब जो बचा है उसका 25% बेटा खर्च हो जाता है पकाने के तेल में, तो कितना बचा होगा? 75%। और इसी प्रकार से उसके पास जो बचते हैं वो कितने रुपए बचते हैं? 900 रुपए बचते हैं। अब यदि मैं आपसे कहूं परसेंटेज हटेगा, नीचे 0 आएंगे, और यहां भी 0 आ जाएगा। 25 दिया 75, और इसका रेशियो कितना आएगा? 4 से 5 आ जाएगा। तो अब बताइए x का 4/5 और यहां 3/4, और बराबर कितना होगा? 900 होगा। अब देखिए 4 से 4 कट जाए, 3 से ऐसा काट दीजिएगा बेटा, 300 बार कटेगा, और 5 की गुणा 300 में हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1500। और यही आपसे पूछी गई है बेटा कि x की जो पास पैसे थे वो कितने थे नकुल के पास? बोले 1500 थे, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन कहता है, दो संख्या में से छोटी संख्या का 20% और बड़ी संख्या का 14% बराबर है। तो दो संख्या मान लीजिएगा, कोई संख्या दी, इसका नाम दे दो बड़ी संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं, और इसको कह दो छोटी संख्या। अब पता तो है ये कि कौन सी है। अब इसका कितना परसेंट निकालें हम? 20%। ये बाई लिख दो, ऐसे क्या लिख दो? x। और इसका कितना परसेंट निकाले हम? 14%। और दोनों का मान क्या आ जाता है? बराबर आ जाता है। तो हम कहें x का 14% बराबर है बाई का 20%। परसेंटेज हटाएंगे 0। अब देखिए यहां रेशियो बना लीजिएगा बेटा, तो यहां कितना बचेगा? 7, और यहां 10, क्योंकि 2 से काट लिया, तो x अपॉन बाई का रेशियो कितना आएगा? 10/7। तो हम कह सकते हैं x के पास कितने रुपए थे? 10, तो बाई के पास 7 थे, और दोनों के पास कितने थे बेटा? 17 थे, और 17 मेरे हिसाब से है, और सवाल में दोनों का योग कितना है? 8942 बेटा। अब 17 से भाग करिए बेटा, 17 पंजे कितना होता है? 85 होता है। अब बचा कितना बेटा यहां पर? आप बताइए, 85 हो गया, बचा 17 दूनी 34, 100 बच गया, 17 छक्का 102 होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी आई? 526 आई। और आपसे पूछा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 10 थी, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5260, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5260 बेटा। और यही आपसे पूछा गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना बेटा। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या को देखिए तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 200% की वृद्धि की जाती है।
तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। एक बात बताइए, एक संख्या थी, दूसरी संख्या थी और यहां तीसरी संख्या थी। वो कहता है एक संख्या दूसरी संख्या प्राप्त करना चाहते हो तो जो भी संख्या आप मान रहे हैं पहले उसको 20% कम करना पड़ेगा। तो यहां कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि 20% कम करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मगर वो कहता है तीसरी संख्या प्राप्त करना चाहते हो तो 200% बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब 200% क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने का मतलब है जो भी वैल्यू उसका 200% निकालो और बढ़ा दो। तो 200% कितना होगा, 160 होगा, और 160 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या 100 थी तो दूसरी संख्या 80 है और तीसरी संख्या 240 है। अब सवाल की जानकारी को पढ़िए बेटा, तीसरी संख्या और मूल संख्या, तो तीसरी संख्या कौन सी है, 240 और मूल संख्या 100 है। इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 140। आगे कहा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर तो कितना है बेटा, 160 ही आएगा। दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर से इससे ये कितना कम है या ज्यादा है, तो कम है या ज्यादा है, कम है। कितना है बेटा, 20। और किससे, तो आप बताइए कितना आएगा बेटा, अंतर से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा, तो नीचे कितना आएगा, 160 और गुणा 100 बेटा। अब परसेंटेज निकालेंगे, 0 से 0, 1/, कितना आएगा, 8 आएगा। और जब 1/8 का परसेंटेज मान होता है तो 12.5 है बेटा। तो 12.5 कम होगा या ज्यादा होगा, तो आप साफ साफ दिख रहा है कम होगा। तो कितना होना चाहिए बेटा, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है पहले वर्ष के दौरान एक विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की संख्या का 12% की वृद्धि हो जाती है, दूसरे वर्ष 12% की कमी हो जाती है और तीसरे वर्ष फिर 10% की वृद्धि हो जाती है। और तीसरे वर्ष के अंत में विश्वविद्यालय की जनसंख्या लगभग कहा है बेटा, पूरा करेक्ट डाटा नहीं है, तो लगभग कितना है, 10,842 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में उसकी जनसंख्या कितनी थी। अब एक बात बताओ बेटा, तो यदि मैं आपसे कहूं पहले साल जो भी थी उसका कितना बढ़ी, 12% बढ़ जाती है। फिर दूसरे साल जो भी थी उसकी संख्या कितनी घट जाती है, 12% घट जाती है। और तीसरे साल जो भी थी वो कितनी बढ़ जाती है, आप बताइए, 10% बढ़ जाती है। तो आपसे कहा है ये बेटा टोटल पहले थी और अब टोटल बाद में कितनी हुई बेटा। तो यदि मैं आपसे कहूं 12% बढ़ी है तो 12% का रेशियो कितना होगा, 25 से कितना होगा, 28। अब फिर 12% घटी है तो हम कह सकते हैं कि 12% को हम क्या लिखते हैं, ऊपर कितना आएगा, 3 आएगा और नीचे 25 आएगा। तो 25 से 3 कम हो गई, तो आप कह सकते हैं 25 से कितनी हो गई बेटा, 22 हो गई बेटा। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता इधर भी कितनी, 10%, 10 से कितनी होगी आपकी बेटा, 11 होगी, एक बढ़ी। तो तीनों साल की एक साथ वृद्धि निकालें तो 25 का वर्ग क्या होता है, 625 और एक 0 लग जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यदि हमारे अनुसार पहले जनसंख्या थी 6,250 थी, तो वो अब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6,676 आएगा बेटा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि देखिएगा 6,250 से 6,676 हो जाती है। अब उसमें क्या कहा, पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी थी, तो अब मेरे हिसाब से ये थी, तो यहां देखिए 6,676 मेरे हिसाब से 3 साल बाद है। और सवाल में कितनी दे रखी है, 10,842, और ये कंफर्म नहीं है बेटा, तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 10,842 बटे 6,676। अब गुणा, देखिए अब हमें निकालना 3 साल पहले की, तो अब यदि हम 625 की संख्या निकालेंगे, 6,250 की वैल्यू निकालेंगे तो 10,842 और बटे कितना आएगा, 6,676 गुणा कितने के बेटा, अब आपसे कहा है 6,250। अब एक बात बताओ, लगभग वैल्यू है, तो जब इसकी वैल्यू जब निकालेंगे, इनको काटेंगे और फिर गुणा करेंगे, तो लगभग में जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, क्योंकि यहां करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी बेटा, तो ये वैल्यू आएगी 10,000 के बेटा। और यही आपसे पूछा गया था कि पहले कितनी थी बेटा, तो 10,000 थी, 10,000 से बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, तो वो बढ़ते घटते के बाद कितनी हो जाएगी, 10,800 देखिए 42 हो जाएगी। और यही आपसे पूछा गया, करिए खुद अपने आप से, समथिंग इतना ही आएगा बेटा इसके पास का आंसर ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं। तीसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति कुल मतों का 20% मत प्राप्त कर लेता है, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के बीच के अंतर मतों का 20% था। इसका मतलब पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर जो आए हैं उनके बीच में जो अंतर है 20% का था। अब देखिए प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर कितना है, 37,000 था। तो विजेता मत कितने प्राप्त करा है बेटा, ये आपसे पूछा है बेटा। सवाल में पहले ध्यान से पढ़ें, पहले कोई चुनाव होगा तो किस में होगा, वोट पर होगा। तो पहले वोट होंगे तभी तो बेटा वोट प्राप्त करेगा। तो हमने मान लिया कुछ भी मान सकते हैं बेटा, 100% या 100। तो 100 में से वो कितने % वोट प्राप्त कर लेता है, तीसरे स्थान पर रहने वाला 20%। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो दो मेंबर हैं बेटा, पहला और दूसरा कैंडिडेट हैं, उन पर कितने % वोट गए होंगे, 80% वोट गए होंगे, क्योंकि इसमें इनवैलिड की तो बात कही नहीं, इसका मतलब सारे वोटों पर बात की जा रही है। अब वो कहता है इन दोनों में जो अंतर है ना बेटा, पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर रहने वाला, वो कितने % का अंतर है, 20% का। तो हमने मान लिया पहले वाले को कितने % मिले इसमें से x%, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 80 माइनस के x%। अब दोनों का अंतर कितने के बराबर है बेटा, 20% के। ये सवाल में दे रखा है, तो दोनों को अंतर कर दो बेटा। जब अंतर करेंगे इसका मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना। तो x%, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो 80 और ये प्लस का 2x बन जाएगा, सॉरी x बन जाएगा, और एक x ये रहा और एक x ये रहा बेटा, और टोटल किसके बराबर, 20% के। अब इन दोनों को जोड़िए बेटा, 2x आ जाएगा परसेंटेज, इधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 100% बेटा। तो x% कितना आएगा बेटा, 50। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रथम स्थान पर रहा है वो कितने % वोट प्राप्त किया है बेटा, 50%। पहले वाले को मिले 50, पहले वाले को मिले 50 और अंतर कितने का है, 20 का। तो दूसरे वाले को मिले होंगे 30% और तीसरे वाले को तो आपको साफ साफ दे रखा है 20% वोट प्राप्त हुए हैं। अब यहां तक के बाद अब सवाल में जो जानकारी दे रखी है उसके अनुसार सवाल करेंगे। उसने कहा जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कितना है, देखिए 20% था, ये दे रखा था। प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर दे रखा था 37,000। तो अब मुझे बताइए उपविजेता ये भी है और ये भी है, क्योंकि ये पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे पर, तो दोनों का अंतर कितना है बेटा, 10%। तो मेरे हिसाब से 10% है और सवाल में है 37,000 बेटा। तो एक बात, ये टोटल वोट हमने 100 माने थे, तो यदि हम 100 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा बेटा 3,70,000 टोटल मत बेटा। तो 3,70,000 टोटल मत थे, 100% की वैल्यू निकाल ली। मगर आपसे टोटल मत नहीं पूछा है, वो कहता है जो विजयी प्राप्त हुआ है उसका कितना %। और तुम जानते हो कितना % है, 50%। और 50% का मतलब होता है बेटा आधा ही, और यहीं भी 50 की निकाल सकते थे, तो आधे का मतलब होगा 50% बेटा। तो आप यहाँ आधा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ कितना 8 और यहाँ 5। तो हम कह सकते हैं 1,85,000 जो मत प्राप्त हुए हैं वो पहले स्थान पर रहने वाले मतदान को या जीतने वाले को प्राप्त हुए हैं, और यही आपका आंसर था। और इस सवाल को कर सकते हैं। इस तरह के सवाल बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखिए एक मास्क कंपनी है, 2018 में उनकी संख्या कितनी थी बेटा, x थी। 2019 में 30% बढ़ गई, उसके बाद 2020 में 15% बढ़ गई कम बेटा, और 21 में कितने मशीन खराब होने के कारण 40% की उसमें गिरावट आ गई। तो 21 में उसकी कितनी दे रखी है बेटा, 1,79,400 बेटा मास्क का निर्माण किया था। तो x का मान ज्ञात करिए। तो बड़ा सिंपल सवाल है कि देखिए x था पहले साल, फिर बढ़ा है, तो देखिए बढ़ा कितना है 30%, तो कितना % हो गया होगा 130। फिर बेटा बढ़ा है 15%, तो कितना हो गया होगा 115%। और फिर जो है बेटा घट जाता है 40%, तो कितना रह गया होगा 60%। और टोटल कितना है बेटा 179,400 बेटा, ये आपको डाटा दिया है बेटा। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं इसको कहूं कि परसेंटेज हटाएंगे तो x का मान कितना आएगा यहाँ पर बेटा 13/10, और यहाँ पर बेटा यहाँ से जब परसेंटेज हटाएगा तो ऊपर कितना आएगा 23 और नीचे कितना आएगा 20 आ जाएगा, और इधर से कितना आएगा 3 और नीचे कितना आएगा बेटा, आप जब भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, और बराबर कितने के बेटा 179,400। अब देखिए थोड़ा सा गुणा भाग है, आप कर सकते हैं,
यदि 3 से भाग करिए इसको बेटा, तो 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है, और 3 नम 27, और 3 अट्ठे 24 होता है। अब 2 जीरो और आ जाएंगे बेटा, यहां पर थे बेटा। अब एक बात बताओ, फिर 13 से भाग करेंगे बेटा। अब जानते हैं 13 3 39, 13 चौका 52 होता है, और 13 छक 78 होता है। फिर आपको दिखता है 23 है, और 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है। तो आप कहेंगे 2 बार कट सकता है। अब देखिए इधर ध्यानपूर्वक डाटा लिखिएगा, x गुणा 1/10 गुणा 1/20 गुणा कितना 1/5, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 200 के बराबर। और जब ये गुणा इधर जाएगी तो आपको पता है x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो आप जानते हैं 100, तो आप कह सकते हैं कितना आएगा, 2 लाख आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यही पूछा गया था कि x का मान ज्ञात करिए, उन 18 में उसके मास का निर्माण कितना करता था, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गुणा भाग का क्वेश्चन था। मिस्टर एक्स की मासिक आय देखिए $26,500 है बेटा, उसका मासिक खर्च कितना है 20,500। अगले वर्ष उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 6% बढ़ जाता है। और जिस बच्चे ने ये सारी वीडियो देखी है तो आपको ये लगा होगा कि ये सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बेटा। तो देखिए पहले बताइए, आय है, आय कितनी थी बेटा, 26,500 थी, और खर्च कितना कर दिया उसमें से बेटा, 20,500 था। आगे कहता है तो बचत कितनी होगी बेटा, इनको घटाएंगे, क्योंकि जो कमाएगा वही खर्च करेगा, वही बचाएगा। तो यदि 20,500 खर्च हो गया तो कितना बचा, 6,000। अब सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, वो कहता है उसकी आय कितनी बढ़ जाए बेटा, 12% बढ़ जाए। तो ये बढ़ रही है आय बेटा, तो जो भी इसकी आय थी उसकी 12% बढ़ जाती है। और वो कहता है खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए, 6% की। अब एक बात बताइए, 12%, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 12 पंजे 60 होता है, 12 छंग 72 और 6 कितना होता है, 78 हो जाता है, और 12 दूनी 24, और 24 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 24 में 7 जोड़े 31 आपका आ जाएगा। देखिए 24 में 7 जोड़ेंगे कितना है, 31। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 3180 बेटा उसकी इनकम बढ़ जाती है। इनकम बढ़ी 3180, मगर खर्च भी देखते हैं 6% बढ़ा है, और 6% की वैल्यू निकालेंगे तो 5 छंग 30 होता है, और 6 दूनी 12 होता है। इसका मतलब उसका खर्च केवल कितना बढ़ा, 1230 बढ़ा। तो वो पैसे किस में गए होंगे, सेविंग में ही तो गए होंगे, क्योंकि अब इसमें से घटाएंगे तो यहां कितना आएगा बेटा, 50। अब बताइए मैं आपसे कहूं 31 में 12 जाएंगे तो 19 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो भी उसकी बचत थी उस बचत से 1950 रुपए ज्यादा हो जाती है। अब परसेंटेज पूछा है, रुपए में पूछा तो जोड़ देते बेटा। तो आप कहते हैं 1950 रुपए ज्यादा बचत करता है, किसके अनुसार, 6 से, 6,000 से। अब गुणा नहीं, देखिए बेटा 2%, 2 जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो काटेंगे। अब बताइए 6 कितना होता है, 18 होता है, 6 18 बचा 15, 6 दूनी 12 होता है, तो 32.5 इसका। अब एक बात बताओ सवाल कितना सिंपल, और ये सवाल इतनी बार आया है आपको अंदाजा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। उसने कहा एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन बेटा, देखिएगा रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितनी थी, 8, 5 और 9 थी, रेशियो में दे रखा है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5%, 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तो वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए कितनी था बेटा अनुपात, 8, 5 और 9 था। ये किसका था, मैथ का, ये किसका है बेटा, फिजिक्स का, और ये बेटा केमिस्ट्री का आपका। अब मान लीजिएगा, देखिए अनुपात है तो कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, तो आसान मानने के लिए बेटा 0 मान लो। ये 800 था, ये 500 था, तो ये 900 था। बस ऐसी वैल्यू मानी जिससे अनुपात चेंज ना हो। तो आप बताइए कितना परसेंट बढ़ा, 10%। तो 10% कितना होता है बेटा, 80। 80 बढ़ गया तो कितना हो गया बेटा, 880। अब इसका कितना बढ़ा, 5%। तो आप जानते हैं 5% कितना होता है, 25 होता है। तो आप कहेंगे 6, देखिए 525 हो जाता है। इसका भी कितना परसेंट बढ़ा, 5% बढ़ा। अब जानते हैं परसेंटेज 45 हो गया बेटा। अब बताइए कितना आएगा, 945 हो गया। अब जब हम इसका अनुपात बनाएंगे तो देखिएगा, अनुपात जब बनाएंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो जब अनुपात कितना आएगा, 176
अनुपात कितना 105, क्योंकि जब हम इसे 5 से भाग करेंगे बेटा 5 ही का ना 5, बचा कितना देखिए 4, 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45, तो यही अनुपात आएगा, बीच में कितना है 105, और यही आपसे पूछा गया था। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहते हैं, पर छोटा सा सवाल है, गलत मत कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ, उसमें 12% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। विजेता ने कुल मतों में से 68% प्राप्त करे और अपने प्रतियोगी को 2880 मतों से हरा दिया। तो चुनाव में देखिएगा मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? मतदान करने वाले, टोटल वोट नहीं, मतदान करने वाले कितने थे? तो अब एक बात बताइए, तो हमने माना टोटल वोट कितने थे बेटा 100, 100 में से कितना बेटा 100% लिख लीजिएगा, 12% नहीं डालेंगे तो हम कह सकते हैं डाले कितने के 88%। अब उसमें से कहता है 68% जीतने वाला प्राप्त करा, तो हारने वाला इसमें से घटा दीजिएगा बेटा, तो आप कहेंगे 20% प्राप्त करा होगा। इन दोनों का मार्जिन कितना है 48 और सवाल में कितना है 2880 बेटा। अब साफ साफ दिखता है बेटा, देखिए अब मैं आपसे कहूं देखिए 8 से काट दीजिएगा, तो आप बताइए 8 से काट दो या 6 से काट दो, 8 छंग कितना होता है 48। अब एक बात बताओ 8 छंग या सीधा डायरेक्ट 48 से काटिए कितनी बार, 1% का मान कितना आएगा 6, तो आप कह सकते हैं 6 नहीं मतलब 60 बेटा, 0 है बेटा। एक की वैल्यू कितनी आई 60 आई, और टोटल वोट कितने थे 100, मगर आपसे टोटल नहीं पूछा, चुनाव में मतदान करने वाले, तो मतदान करने वाले कितने थे 88, तो यदि मैं इसे 88 से गुणा करूंगा इधर, तो इधर भी कितने से गुणा हो जाएगी बेटा 88 से। अब 0 देखिए 0 लगेगा, 8 छंग 48 होता है, अब 8 छंग 48 और 4 52 होता है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अब सवाल में क्या कहा है देखिए, राजू है, रवि और अशोक ने एक देखिए चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध डाले गए बेटा, राजू को कुल मतों का 30% मिला। देखिए इसका मतलब फिर आगे कहता है रवि को कुल मतों का 32% मत प्राप्त हुआ और विजेता को सबसे देखिए सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से कितना बेटा, मैंने कहा 5136 मत अधिक प्राप्त होते हैं, तो डाले गए मत ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, सबसे पहले एक सवाल को रीड करिए, कितने में चुनाव हो रहा था 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो मैंने आपसे कहा टोटल मत कितने हो गए बेटा 100%। अब देखिएगा 5% ने नहीं प्रयोग किया, तो मैं कह सकता हूं तो प्रयोग कितने ने किया 95% ने। अब 95 में से बात किस पे हुई, राजू की बेटा, तो राजू ने कितना प्राप्त कर लिया, तो राजू ने 30% इसने प्राप्त कर लिया टोटल वोट का। और बेटा रवि को कितना प्राप्त हुआ, तो रवि को प्राप्त हुआ है 32%, ये टोटल वोट का बेटा, और टोटल वोट कितने थे 100 का 32 ही होता है। अब उसमें क्या कहा, इसका मतलब यहां पर 32 चला गया और यहां बेटा 30 चला गया, तो 62 हो गया। अब एक बात बताओ 62 में से इसमें कितना बचा है बेटा, 95% में से हम 62 घटा दें तो आप बताइए कितना बचेगा 33%। तो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा किसको प्राप्त हुआ है बेटा, रवि को पता चल गया, राजू को, तो ये किसको प्राप्त हुआ होगा अशोक को। तो अब एक बात बताइए, चुनाव हुआ था 100% वोट डाले गए, 100 में से बेटा 5%, अब देखिएगा 100 थे टोटल, 5% नहीं डाले गए, तो डाले गए कितने 95 में से राजू को मिलता है 30% और रवि को मिलता है 32%, तो अशोक को कितना मिलता होगा आपको बताइए 33%। अब उसने कहा विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले, तो विजेता कौन है बेटा, साफ साफ दिख रहा है 33% वाला, और सबसे कम कौन है राजू है, तो दोनों का अंतर कितना है 3%, और मेरे हिसाब से 3% है, सवाल में कितना दे रखा है बेटा 5136 बेटा। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो डाले गए मतों की संख्या बेटा, तो यदि आपसे मैं कहूं 1% निकालेंगे, तो 1% 3 का मान निकालेंगे, 3 का ना 3, बचा कितना बेटा 2, 3 7 21, बचा कितना बेटा 0, 3 का ना 3 और यहां 2 बेटा। तो आप बताइए टोटल वोट कितने हो जाएंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अब यकीन माने यहां से कितना आ जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया है बेटा। तो अब एक बात बताओ, आप आसानी से कर सकते हैं, तो
तो आपसे पूछा गया था टोटल वोट बेटा कितने थे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1,71,200 वोट बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, दो उम्मीदवारों ने कि चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब देखिएगा, अब जो डाले गए थे उनमें से 10% अवैध हो गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त होता है और वह 1600 कितना बेटा 20 मतों से विजयी हुआ। तो मतदान सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने अपने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया था। टोटल वोट पूछा है आपसे बेटा, तो आप बताइए टोटल वोट कितना मान लीजिएगा 100%। 100 में से 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितने ने किया होगा बेटा 90%। अब 90% लिख लो या 100 कह दो बेटा। अब एक बात बताओ, 100 माना था तो 100 में से 10 90 का। अब उसने कहा 10% अवैध हो गए बेटा, कितने परसेंट 10%, तो 10 निकाल दो तो 81% बचे। अब 81 में से जीतने वाले को और हारने वाले को मिला, तो जीतने वाले को 54% वोट मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 86%। तो आप बताइएगा, मैं आपसे कहूं कि जीत और हार का मार्जिन कितने परसेंट पर टिका है, तो दोनों घटाएंगे 8%, और ये 8% किसका 81 का। तो अब एक बात बताइए, 81 का परसेंट का 8% जीत है और हार का अंतर है, तो बेटा हार और जीत का अंतर कितना है आप बताइए। 81 से साफ साफ दिखता है ये कटता है बेटा, तो मैं आपसे कहूं कितनी बार कटेगा 2 बार। अब इधर क्या बचा बेटा 1% और गुणा 8। अब परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो इस 0 को देखिए 2 0 को इधर लेके जा सकते हैं बेटा, तो ये दोनों को इधर लेके जाएंगे, तो 1% गुणा 8 बराबर कितने के 2000 के। और साफ साफ दिखता है बेटा, इससे से काटेंगे कितनी बार कटेगा 1% का मान, क्योंकि 25 अट्ठे 200 होता है, तो 250। अब 1% बराबर 250। टोटल वोट कितने माने थे आपने 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 100% की गुणा निकालेंगे, तो इधर ही आपका कितना जाएगा 25,000 वोट। और यही आपसे पूछा गया था, यही आपसे पूछा गया था कि कितना टोटल वोट थे, तो और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, वार्षिक जन्म देखिए जन्म दर कितनी है 12.75, और लेकिन मृत्यु दर कितनी है, तो आप कहेंगे 2.7। अब 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो अब एक बात बताओ जन्म कितने का होता है 12.7, और उसी में बेटा उसी बीच में मृत्यु दर कितनी है 2.7, तो आप कहेंगे जीवित रहने वाले व्यक्ति कितने हैं 10%। तो इसका मतलब हर साल 10% जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो खत्म हो जाता है उस जनसंख्या में तो काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप कहेंगे 10, देखिए 10 थी, 10 से क्या होगी 11 होगी, पहले साल 10 थी, तो 10 से 11 हो गई जनसंख्या 10 थी, और 10 से क्या हो गई 11 हो गई। तो मैं आपसे कहूं टोटल कितनी थी, मान लो मेरे हिसाब से शुरू में 1000 थी, तो 1000 से कितनी हो जाएगी 1331। यदि आप कहेंगे शुरू में जनसंख्या 1000 थी, तो 3 साल बाद कितनी होनी चाहिए 1331 होनी चाहिए, क्योंकि 10% की वृद्धि है। अब हमारे हिसाब से 1000 है, सवाल में आपको कितना दिया है बेटा, तो आप कहेंगे कितनी जनसंख्या बढ़ी, तो आप कहेंगे 331 बढ़ी, मगर हमारे सवाल में आपको दे रखा है 1000 की वैल्यू कितनी बेटा 1,25,000, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा 125, और 125 1 की वैल्यू है, हमसे बढ़ी हुई जनसंख्या पूछी, तो 31 से गुणा कर देंगे आप। अब जब 31 से गुणा करेंगे बेटा 125 गुणा बेटा किससे करेंगे 331 को बेटा, तो आप जानेंगे देखिए 5 15 16, यहां क्या है 2 6 और 6। अब बताइए कितना आएगा बेटा 1 3 और 3 बेटा, तो यहां बताइए कितना आएगा बेटा 5 और 7, तो 7 किस में है, या तो इसमें है बेटा 12 और 1 13, कितना आएगा, तो 375 किस में है बेटा इसी में है, तो पूरा करने की जरूरत नहीं, तो आपका कितना आएगा 41,375, इसकी करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। पूरा लिखना चाहते तो 41,375, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, इसलिए एक व्यक्ति है उतने ही खर्च में 30 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 20 सवाल अब तक आ चुके हैं बेटा, ये हो जाती है। तो अपने खर्च देखिए, खर्च कितना करता था पहले 5400, तो चावल का वास्तविक मूल्य
क्या था? एक बात बताओ, चावल का मूल्य था, कीमत थी बेटा, क्या थी? कीमत थी। और कीमत में कितने की कमी हुई? 25% की कमी हुई। तो आप कहेंगे 25%, तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो 4 से कितना हो गया? 3। तो उसके खपत पे भी असर पड़ा होगा। तो खपत कितनी? 3 से कितनी होगी? 4 हो गई बेटा। तो अब एक बात बताइए, पहले वो कितने चावल खाता था? 3, और आज कितने खाता है? 4। तो 1 से मान कितना बढ़ा बेटा? मेरा तो 1 बढ़ा। और सवाल में कितने किलो है? 30 किलो। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट कितने के बराबर? 30 के। तो रियल खपत निकाल सकते हैं। अब देखिएगा रियल खपत क्या है बेटा? तो 90 किलो रियल चावल खाता था पहले, और आज कितने खाता है बेटा? 120 किलो खाता है। क्योंकि 1 का मान 30, तो 4 का मान ये हो जाएगा। मगर पहले भी खर्च कितने होते थे? 5400 रुपए। और आज भी कितने खर्च होते हैं बेटा? 5400 रुपए। आपसे क्या पूछा है? चावल का प्रति किलो वास्तविक मूल्य क्या था? तो वास्तविक कीमत तो ये थी। तो पहले बताइए 90 किलो चावल कितने में आते थे? 5400 में। तो 5400 रुपए में पहले कितने चावल खाते थे? 90 किलो चावल खाते थे। 0 से 0 काटिए। अब 9 से काटेंगे तो कितना आएगा? 60 रुपए। तो इसका मतलब वास्तविक कीमत क्या थी उसकी? 60 रुपए किलो। और यही इसका आंसर है। सबसे ज्यादा सवाल आ चुका है अब तक बेटा ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 वर्ष पहले रमन का वेतन कितना था बेटा? 45,000 रुपए था। उसके वेतन में पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल 10%, 1% और 20% की वृद्धि हुई। तो रमन का वेतन कितना हो जाता है? आपसे पूछा बेटा, यहां क्या लिखा? 83,160 हो जाता है। तो ए का मान ज्ञात करिए बेटा। तो कितना आसान है। पहले कितना था? 45,000 था। फिर बढ़ा कितने परसेंट? 10%। तो 10 का मतलब हम 10 से कितना लिख सकते हैं? 11। फिर बढ़ गया A%, ए ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। अब आगे कहा 20% बढ़ा। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 से 6। और ये बढ़ने के बाद कितना हो गया? 83,160 रुपए हो गया। अब देखिए 0 से ये 0 काट सकते हैं। 5 से काटिए, 5 नम कितना होता है? 45। ये आ जाएगा। एक 0 से ये वाला 0 काट सकते हैं बेटा। अब देखिएगा 6 से काट लीजिएगा। पहले 6 से काटिए, 6 का ना 6 होता है। बचा कितना? 3। सॉरी 6 का ना 6, 2 बचा। अब 6 3 18 होता है। अब 18 तो बचा 5। अब देखिए 6 8 48 होता है, और 6 6 36 होता है बेटा। अब बताइए 9 से काटेंगे बेटा। 9 से जब काटेंगे इसको बेटा, 9 का ना 9। अब बचा कितना बेटा? 4। अब देखिए 9 पंजे 45 होता है। 9 पंजे 45। बचा कितना बेटा? देखिए 3 और 9 चौक 36 होता है। अब मैं आपसे कहूं इधर क्या बचा? 11 गुणा ए। बचा नहीं बचा? अब यहां 0 था बेटा, इधर 0 भी आएगा यहां पर बेटा। और बराबर, क्योंकि एक 0 बचा था, और यहां आएगा 54, 154। ए बराबर कितना बेटा? 154 बटे 11, 110 बेटा। अब 11 से काटिए बेटा। 11 का ना 11, और 11 चौक 44 बटे 10। तो हम कह सकते हैं ए का मान कितना होगा? 7 बटे 5। इसका मतलब पहले 5 था, 5 से कितना हो गया? 7 हो गया बेटा। तो ए का मान पूछा है कितना परसेंट होगा? परसेंटेज में तो माना था बेटा। तो अब परसेंटेज देखिएगा, 5 था, 5 से 7 हुआ होगा। 5 से 7 हुआ तो बढ़ा कितना? 2। किससे? 5 से। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं बेटा? तो अब बताओ कितना आएगा? 20 बार कटेगा। 20 दूनी 40। इसका मतलब ये एक ही परसेंटेज कितनी थी बेटा? 40। और वो भी क्या हुई है? बढ़ी है, घटी नहीं है बेटा। इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल एक गुणा भाग का सवाल है जो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, रंजीत अपनी मासिक वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है। शेष वेतन का 15% बेटा कपड़ों पर खर्च करता है। शेष वेतन का 25% किराए पर, और शेष वेतन का 20% ईंधन पर खर्च करता है। फिर भी उसके पास कितने बच जाते हैं? 5,355 राशि बच जाती है। तो अब बताइए, रंजीत का वेतन मान लो x था, x में से 30% खर्च कर दिया तो 70 बचा होगा। फिर बेटा 85 बचा होगा। फिर बेटा कितना? 25 खर्च कर दिया तो 75 बचा होगा। और फिर कितना खर्च कर दिया? 20 कर दिया तो 80 बचा होगा। और बराबर रुपए में कितना बचा है? 5,355 बचा है। अब एक बात बताओ, इसको हम लिखेंगे तो x का, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 बटे 10। इसको हम लिख सकते हैं 17 बटे 20। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 बटा 4। इसको हम लिख सकते हैं 4 बटा 5। और बराबर कितने के? 5,355 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 से 4 ये कट जाएगा। अब एक बात बताओ बेटा,
धीरे कोई दिक्कत नहीं, 3 से काटिए इधर बेटा, 3 से 3 गना 3 बचा, 2 बचा, 3 सत्ते 21 बचा बेटा 2 और 3 अट्ठे 24 बचा 1 और 3 पंजे 15। अब बताइए 3 से कट गया, फिर 7 से काट दीजिएगा बेटा, तो 7 से जब काटेंगे तो 7 दूनी 14। अब बचा कितना बेटा 3 और 7 पंजे 35। अब देखिए 35 बचा बेटा कितना, तो 7 दूनी 14। अब 14 बचा, देखिएगा बचा कितना बेटा 3 और 7 पंजे 35। 35 में बचा कितना बेटा 3 और 7 पंजे 35, बचा कितना पूरा कट जाएगा। फिर 17 से काटिए बेटा, 17 का ना 17। अब बचा कितना बेटा 8, 17 पंजे 85। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वैल्यू कुछ नहीं बची और नीचे कितना बचा 10 गुणा 20 गुणा 4 और बराबर कितने के 15 के। तो अब बताइए गुणा करेंगे तो 15, देखिए 5 दूनी 10, तो इधर जो आएगा बेटा आपका टोटल जो आ जाएगा 15,000, क्योंकि आप जब इसकी गुणा करेंगे तो टोटल कितनी आ जाएगी 15,000। थोड़ी गुणा वहां गया बेटा, काटने में आप भी अच्छे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने अपने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया। इसका मतलब 35% मतदाताओं ने पी के लिए मतदान किया। शेष में से देखिए, शेष में से कितना 50% मतदाताओं ने क्यू के लिए मत किया। अब आगे कहता है शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब आगे कहा यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत ना देने वाले के बीच में अंतर कितना है 1000 का, तो आप कहता है उस मतदान, देखिए उस चुनाव में मतदान करने वाले योग्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले मान लीजिए टोटल मत कितने थे, x मान लो, कुछ ही मान लो 100x थे। 100 में से 35% साफ साफ कह रहा है पी के लिए मतदान हुआ, तो 100 का 35 कितना होगा बेटा 35x। अब आगे क्या कहा, क्यू के लिए जो अब बचा कितना है बेटा 35 हो गया, तो बचा कितना, शेष मत कितने बचे बेटा आपके साथ, तो अब 35 घटाएंगे तो बेटा 65 आएगा। अब 65% मतदाताओं का 50% बेटा क्यू के लिए मत हुआ, तो 50% का मतलब आधा होता है, तो आधा करेंगे बेटा इससे कितनी, अब यहां कितना बचेगा 3 हो गया 2 और यहां 5। तो हम कह सकते हैं कि देखिएगा पी ने भी मतदान कितना प्राप्त करा 35x और क्यू ने प्राप्त करा 32.5x और बाकी मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया है। और आपसे कहा है देखिएगा पी को मत देने वाले, पी को मत देने वाले, और वो आपसे कहता है पी को मत ना देने वाले, तो पी को मत मिला इतने का, ना देने वाले को इतना, तो दोनों का अंतर कितने का आएगा बेटा, तो आप कहेंगे 0.25% या x बेटा, और बराबर कितने दिया है 1000 दिया है। तो अब देखिए परसेंटेज हटाएंगे, इधर 0 लग जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 400। तो आप बताइए x की वैल्यू 400, टोटल वोट कितने माने थे 100, तो आप कहेंगे 100x का मान कितना आएगा बेटा, 2 0 और लगा देंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 40,000। और यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, आज के लिए जितने भी क्वेश्चन किए हैं अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।